बच्चे लोग को मैसेज जाना चाहिए ना। हाँ, तो एक्चुअली इस मंथ का जो असेसमेंट था वो बेसिकली केस स्टडी पे था। आईटी में किस तरह से केस स्टडी करते हैं? नहीं, आईटी में सिचुएशनल केस स्टडी था, जैसे पेरोल सिस्टम का था, एक सिचुएशनल क्राइटेरिया हमने क्रिएट कर दिया। पेरोल तो एक्सेल में बन जाता है। नहीं, बन जाता है, पर उसके लिए प्रोग्रामिंग भी तो करना होता है। जैसे आप बेसिक एंट्री करते हैं तो एचआर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, टैक्सेशन कैसे करेंगे, डिडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब का एक सिचुएशनल क्राइटेरिया उनको दिया गया था, जिसके आधार बनवाए थे? पाइथन पे भी करवाए थे, जावा पे भी करवाए हैं, सी में भी करवाए हैं। एक ही बैच में सबके अलग अलग की? सारे बैचेस में तकरीबन जो बैचेस में जो अलग अलग लैंग्वेजेस चल रही थी उन सारे लैंग्वेजेस में, ठीक है। ये प्रमाण ये फेसबुक पे भी अपलोड किया गया है, ठीक है, और इसकी लिंक भी भेजी गई है। अच्छा, यूट्यूब पे भी डला हुआ है और यूट्यूब पर भी है ये। बच्चों ने उसका क्या रिस्पॉन्स है? बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा और बहुत सारे मेरे पास वीडियोस आए हैं बच्चे के केस स्टडी बनाए हुए। वीडियो नहीं, एप्लीकेशन बनाया, एप्लीकेशंस एज वेल एज वीडियोस बोथ बनाया बच्चों ने बनाया है। तो उसमें क्या फंक्शनैलिटी है? क्या अटेंडेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है? नहीं, जैसे पेरोल सिस्टम में है कि आप एचआर और पीएफ ये सारी चीजें, हाँ, जो है आप बेसिक एंट्री करेंगे तो एचआर फाइंडिंग वो कर लेगा, जो भी उसका रेशियो आपने दिया है, ठीक है। पीएफ ये सारी एम्प्लॉय का कुछ लेवलिंग किया गया है, लेवलिंग के आधार पे उसको अलाउंस कुछ का है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, कन्वीनियंस अलाउंस है, तो अलग अलग लेवल का क्राइटेरिया अलग अलग है। बच्चों ने उनको किया है, बना लिया। आपको हम रोबोटिक्स का जिम्मा दिए थे जी, अब सब सामान भी आपके हवाले सौंपे थे। नहीं, एक था तो रोबोटिक्स में मैंने कराया था, लेकिन जिस समय मैं रोबोटिक्स करा रहा था टिंकर कैड ऑनलाइन कराना पड़ा, क्योंकि उस समय सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी ड्यू टू कोरोना। अब तो ऑफलाइन है। अब तो ऑफलाइन है। अगर कोई आगे रोबोटिक्स की क्लास होगी, ठीक है, तो आगे होगी नहीं, आगे करवाइए। हाँ, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन होगी के लिए मेरे को करवाना होगा, आप लोग खुद करवा सकते हैं। जैसे जिस बैच में हो गया है उसमें तो दोबारा तो नहीं होगा। अब अगला बैच जो आएगा उसमें हम लोग फिर से दोबारा भी करवाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल टिंकर कैड में बच्चों नहीं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल टेबल पे करने का मजा अलग है। अच्छा, ठीक है, तो उसको भी करा टेबल पे जो प्रैक्टिकल होगा डिवाइस के ऊपर में, और जो प्रैक्टिकल आपका वीडियो इसी में आया भेजे ना आप इसी मोबाइल पर, जो प्रैक्टिकल आप करवाइएगा सिमुलेशन में, सिमुलेशन अपनी जगह पर है और लाइव का मजा अपनी जगह पर है। रवि सोनी सर, और क्या चीज नया एक्सपेरिमेंट किया आपने इस महीने? और इस महीने जैसा कि आपने बताया था कि मैसेज जो आपका आया था कि यूनिट टेस्ट लेना है और सरप्राइजिंग लेना है, तो सरप्राइज टेस्ट वो तो करना ही होगा इस मंथ में। अब करना होगा। पहले भी टेस्ट लिया जा रहा था, ठीक है। नहीं, मार्क्यू अपनी जगह पर है। हाँ, मार्क्यू खाली क्विज बेस्ड है। अच्छा, वो इजी है, सिंपल है, स्टूडेंट के कंफर्टेबिलिटी के लिए है। लेकिन सरप्राइज टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो है वो, जैसे सरप्राइज टेस्ट को अलग अलग क्राइटेरिया में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे मैंने पिछले महीने में, इस महीने में एक मैंने ऑन स्पॉट कोडिंग किया था, जिसका मैंने वेरी गुड, ठीक है, जिसमें मैंने आपको उसका पिक्चर भी अपलोड किया था। लेकिन ये कोडिंग अभी जैसे नीरज सर आए थे, वो मतलब बोर्ड पे करवा रहे हैं, बोर्ड पे मत करवाइए। नहीं, मैंने आप देखिए पिक्चर में मैंने सिस्टम में करवाया हुआ है, बोर्ड पे मैंने नहीं करवाया, मैंने सिस्टम में करवाया। हर बच्चे को सिस्टम को प्रोजेक्टर से कनेक्ट रखिए। बिल्कुल, हमने हर बच्चों को एक ऑन टाइम एक प्रोग्राम उनको दिया है और उनको बोला है कि इस प्रोग्राम को, इस एप्लीकेशन को तुरंत इमीडिएटली एक सर्टेन टाइम बाउंड में आपको रन करके दिखाना है। ठीक है, वेरी गुड। ये आपका अटेंडेंस वाला आपने भेज रखा है पूरा मुझे। केस स्टडी एनालिसिस, पे बिल कैलकुलेशन एंड रेंज ऑफ नंबर्स का भी है। गुड। छुट्टियां आपकी सर आगे से कम हो जाए। सासू माँ का डेथ था तो वो तो खैर अपने आप। छुट्टियां मेरी रहती कहाँ सर? 2 छुट्टी इस बार हुआ ना? इस बार तो 2 नहीं 3 हो गया, टोटल 3 हो गया। ठीक है, तो अब आगे नहीं होगा। आगे तो होता ही नहीं है। अब रेयरली कुछ हो गया तो एक दिन ले लिए तो अलग चीज है, छुट्टी होती नहीं है। अब तबियत आप जिस दिन नहीं आएंगे बच्चे, उस दिन कितना सोचिए, कितना उदास हो जाएंगे। नहीं, हम इस बात को समझते हैं, हम इस बात को समझते हैं। जिस दिन टीचर नहीं आएगा उस दिन बच्चे कितने उदास होंगे। चलिए सर, आई एम वेरी हैप्पी। और अगले मंथ के लिए यही असाइनमेंट्स में सब लेके चलें कि ऑन स्पॉट वाला जो आइडिया है वो ज्यादा बहुत अपील कर रहा है मेरे को। ठीक है, और ये जो आपने केस, मतलब मैं इसको केस तो क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि आप एक उनको असाइनमेंट दे रहे हैं, एक तरह का लाइव प्रोजेक्ट दे रहे हैं।
नहीं, केस स्टडी में वो सिचुएशनल है। जैसे एक केस स्टडी में क्या है ना कि बहुत सारे बुक्स में भी है, जैसे आप बाला गोस्वामी की किताब पढ़े हैं, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है कि एक सिचुएशन स्टोरी टाइप का दे दिया जाता है। हाँ, तो केस का मतलब ही एक स्टोरी है। हाँ, और उसमें आपको सोल्यूशन निकाल के लाना है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन देखिए, केस मैं उसको तब कहूँ जब उसमें डिस्कशन एनालिसिस करके आप कुछ नई चीज ला रहे हैं और फिर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं एज पर द केस, उसको आप बदलते जा रहे हैं। हाँ। और अगर आपने एक असाइनमेंट दिया कि तुम लोग सबको पेरोल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो एक्चुअली मैंने अभी इसको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे सोचा है, धीरे धीरे मैं इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा और केस को बड़ा करता जाऊंगा। हाँ, मतलब आप याद करिए, जब हम लोग प्रोजेक्ट की बात करते थे तो हम लोग का होता था कि भाई प्रोजेक्ट बच्चा शुरू में बनाएगा, और फिर उसमें बाद में आप अलग अलग उस पर डिमांड लाते जाएंगे हाँ। कि इसमें काम करो, इसको ये बढ़ा दो, SMS के फीचर बढ़ाओ, इसमें वेरिफिकेशन डाल दो, हाँ। इसमें ये, इसमें वो, मतलब कस्टमाइजेशन करो, ये करो, वो करो, चेंज करो, ताकि बच्चे का पूरा वो अपने आप में लाजवाब चीज बन जाए। हाँ, तो यही चीज अगर आप पेरोल में भी करेंगे, किसी में भी करेंगे कि भाई उसको धीरे धीरे, उसमें बाय द वे ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैलकुलेशन है या मशीन इंटीग्रेशन है, जो थंब इंप्रेशन की मशीन होती है, उससे कैसे इंटीग्रेट करना है डेटा उससे कैसे फेच करना है। तो ये सब चीज आज के पेरोल सॉफ्टवेयर में तो बहुत बेसिक चीजें होती है। अब तो आजकल सेल्फी अटेंडेंस भी आ गया है पेरोल सॉफ्टवेयर में, कि सेल्फी बेस्ड अटेंडेंस, कि पीछे QR कोड होता है ऑफिस में और वहां पे आपको सेल्फी लेनी है और तब आपका अटेंडेंस बनेगा, और वो अटेंडेंस जो है वो सॉफ्टवेयर में चला जाता है, हर कोई अपने मोबाइल से लेता है। प्लस उसमें GPS बेस्ड अटेंडेंस भी है कि आपका GPS ऑन रख करके आपको अपना सेल्फी लेना है, ठीक है। तो अब आप ऑफिस में हैं तभी आपका वो लोकेशन कैच करेगा, और अगर कोई मार्केटिंग के टास्क से बाहर गया है, वहीं से सेल्फी लेके कर रहा है, तो उसका वो भी अलाउ करेगा, ये लोकेशन उसका पता चलेगा कहाँ पर है। तो और अब तो वर्क फ्रॉम होम में एक अलग लॉग इन और लॉग आउट का सिस्टम आ गया अटेंडेंस का। तो आपके पेरोल में वर्क फ्रॉम होम था कि नहीं था? पेरोल में वर्क फ्रॉम होम नहीं, वो उसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं था। तो आपके केस में वर्क फ्रॉम होम को भी लाना चाहिए। आगे से वो सब सोचा जाएगा। हाँ, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स करना, और स्टूडेंट निकाल लेता है। आई एम वेरी हैप्पी सर, और आई होप कि आगे भी जारी रहे। बिल्कुल जारी रहेगा सर। और ये केस स्टडी, और इसको अभी तो इंटरमीडिएट लेवल पे चला रहे हैं, इसको एडवांस लेवल पे हम बिल्कुल ले जाएंगे। कर देगा, अपना बच्चा सब बहुत होशियार है। थैंक यू सर।